राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए हमें कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बिना हमारी पूजा पूरी नहीं होगी। और साथ में जानेंगे यदि निर्जला एकादशी का व्रत किसी गलती से टूट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। निर्जला एकादशी, जिसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है, एक कठिन लेकिन शीघ्र फलदायी व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत को करने से माना जाता है कि उनकी कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 को किया जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी व्रत को परम पवित्र और फलदायी व्रत के रूप में वर्णित किया गया है। निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि इन सामग्री के बिना ये पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक चौकी और पीला वस्त्र, उसके साथ में फल में केला, अमरूद और मौसमी फल जो भी हों, और उसके साथ में फूल में कमल का फूल, गुलाब और गेंदा का फूल, साथ में लौंग और आम का पत्ता, उसके साथ में सुपारी चाहिए और धूप, दीपक और घी यदि देसी घी गाय का हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। उसके साथ में पीला चंदन और अक्षत के रूप में तिल उपयोग किए जाते हैं, चावल का उपयोग नहीं होता है। और कुमकुम, मिठाई चाहिए, तुलसी दल, पंच मेवा चाहिए और माता लक्ष्मी के श्रृंगार का सामान, उसमें बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, लिपस्टिक, पायल, चूड़ी आदि, और केवल पैर धोने के लिए जल चाहिए और अगरबत्ती। ये वैकल्पिक है, ले सके तो अच्छी बात है। और उसके अलावा अन्य पूजन सामग्री में आसन चाहिए, कपड़ा या प्लास्टिक का, और उसके साथ में एक थाली, कलश, गंगा जल और आरती की पुस्तक और घंटी। ये सामग्री निर्जला एकादशी की पूजा के लिए ज़रूरी है। और अब जानते हैं यदि व्रत टूट जाए तो हमें क्या करना है। अगर किसी कारणवश निर्जला एकादशी व्रत टूट जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में इसका उपाय भी बताए गए हैं। एकादशी व्रत टूटने पर उपासना करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए भविष्य में उस भूल की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ग्रहण करें और व्रत खंडित होने पर विधि अनुसार उपाय करें। इसके लिए आप सर्वप्रथम पुनः सर्वस्व स्नान करें और भगवान विष्णु की मूर्ति का दूध, दही, मधु तथा शक्कर से युक्त पंचामृत से अभिषेक करें और श्री हरि भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। प्रभु से क्षमा याचना करते हुए ये मंत्र बोलें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यश्च पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम श्री विष्णुवे नमः। क्षमा याचना समर्पयामि। इस मंत्र का जप करें और इसके बाद गौ यानी कि गाय, ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराएं और व्रत भंग होने पर भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति तुलसी की माला से जप करें। कम से कम 11 माला अवश्य करें और मंत्र जप के बाद भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करें। भगवान श्री विष्णु जी के मंत्र जप के बाद मनुष्य को अपने पापों के शमन के लिए श्री हरि के नाम का हवन तथा आरती करना चाहिए। और हिंदू मान्यता के मुताबिक पूजा में की जाने वाली
आरती सभी दुख तथा दोष को दूर कर देती है। जाने अनजाने में हुई जिस गलती की वजह से आपका एकादशी का व्रत टूटा हो, उसे उस दिन दोबारा ना करें। और इसके साथ ही एकादशी के दिन अगर आपका व्रत गलती से टूट जाए तो आपको इसमें लगने वाले दोष को दूर करने के लिए किसी मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई, धार्मिक पुस्तकें, चने की दाल, हल्दी, केसर आदि चीज़ें अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान करना चाहिए। तो यदि किसी गलती की वजह से व्रत टूट जाता है या छूट जाता है तो आप ये उपाय अपनाएं ताकि आपको व्रत टूटने का पाप ना लगे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले। ये उपाय शास्त्रों के बताए हुए हैं, आप इन उपायों को करें यदि आपका व्रत टूट जाता है। और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम भी वर्षों से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारा साथ देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।